समझदार, आप भी कमाल करती है। आपने अर्चना को घर से निकाल क्यों दिया? अरे आप ही ने तो मुझे पता। ताई 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 मुझे मैं भी जानती हूँ, विनोद और मंजूषा का यहाँ आना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक बात आप भूल रही है, वो दोनों मेरे मेहमान बनकर आए थे। उसमें बेचारी अर्चना का क्या लेना देना, तो आपने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? अरे रसिका ताई, आप देखिए ताई, मैं यहाँ सिर्फ महिला समिति की अध्यक्षा होने के नाते नहीं आई हूँ, मैं आपकी समधन होने के नाते भी आई हूँ। तो मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अर्चना को यहाँ रहने दीजिए। पता नहीं है कौन सा खेल खेल रही है औरत। एक तरफ मेरे हाथों इसको घर से बाहर निकलवाया और दूसरी तरफ खुद लेके आई घर पे। तो ताई मैं चलूं? अर्चना का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। आई यकीन मानिए, रसिका ताई का क्या इरादा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये मैं बिल्कुल नहीं जानती। वजह कुछ भी हो, उन्होंने जो किया वो अच्छा ही किया। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अर्चना जाओ, अंदर जाकर सामान रख दो। श्रावणी, आ गई तुम वापस? श्रावणी, मैं जानती हूँ कि मेरा वापस आना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं भी क्या करती श्रावणी। रसिका का कि मुझे यकीन मानो श्रावणी, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं। तुम्हारी ये मजबूरी मेरे गले का कांटा बन चुकी है। गुस्सा आता है मुझे तुम्हें यहाँ देखकर। जब भी मैं तुम्हें मानव के साथ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मानव की जिंदगी में दूसरी औरत हूँ। नहीं श्रावणी, ऐसा सोचना भी मत। श्रावणी, मानव तुमसे शादी करने वाले, वो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले, तुम उनका भविष्य हो, तो फिर तुम उनकी जिंदगी में दूसरी औरत कैसे हो सकती है? बस कुछ दिनों की और बात है श्रावणी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम और मानव अपनी जिंदगी साथ में खुशी से बिता सकते हो। फिर मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी और मैं आने भी नहीं दूंगी। और तुम होती कौन हो मेरे और मानव के बीच आने वाली? अर्चना, मैं मानव से प्यार करती हूँ और उन्हें पाना मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। उन्हें तो मैं किसी तरह पालूंगी और अगर जरूरत पड़ी ना तो तुमसे उन्हें छीन लूंगी। ये मंगलसूत्र मैं हमेशा से इसे मानव के हाथों से पहनना चाहती थी, लेकिन शायद अब इतना समय नहीं है मेरे पास। मैं
अब अपना ये हक मांगूंगी नहीं, छीन लूंगी। आज से मैं मानव की पत्नी हूँ और तुम मानव की जिंदगी में आई दूसरी औरत। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रसिका तो हमारे यहाँ आई, अर्चना को यहाँ से लेकर गई और मानव के घर छोड़कर आई। इन सारी बातों का क्या मतलब हो सकता है? आई एक मिनट, मुझे क्या लगता है पता है, इस सब का मतलब हमें वही नहीं समझा सकती, क्योंकि उनकी आई क्या करती रहती है, क्यों करती रहती है, ये हमसे बेहतर तो वही जानती है ना। क्यों वही नहीं? आई मैं मुझे कुछ नहीं पता है एक्चुअली। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि आई यहाँ आई और अर्चू को, अब आई की बातें आई ही जाने। हाँ मंजू बोल। आई ये तो सब क्या कर रही है? अर्चना को यहाँ से ले गई, मानव के घर पर वापस छोड़ दिया। अगर तुझे यही सब करना था तो फिर उसे वहाँ घर से निकलवाया क्यों? लेकिन मंजू तू मेरी बात तो सुन। अच्छा है। क्यों अभी डिस्टर्ब करना जरूरी था? तो देख नहीं रही है? समझ में नहीं आता मैं कितनी परेशान हूँ। और सुन, ये मुंह उठाकर मेरे सामने कभी भी किसी वक्त चाय लेकर मत आना, समझी? जब मुझे चाहिए मांग लूंगी मैं। जा साफ कर ले सब कुछ, जा। हाँ मंजू बोल तू। आई वहाँ क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कुछ खास नहीं, तू बोल। आई मैं तो बस तुझसे अर्चना के बारे में वो ये सब तेरी ननद वर्षा के कारण हुआ है। वर्षा ने ना फिर एक बात मुझे मात दे दी है। पप्पा शपथ आई, अगर मेरा बस चले ना तो मैं उस वर्षा को, अरे वो अपने आप को समझती क्या है? मंजू चल अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है आई। ZTV आज लिखेंगे कल।